नमस्कार साथियों, मैं विनोद यादव एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कल अपनी विगत कक्षा में सीरीज के बारे में कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था और शेष जो टाइप बची हुई है उनके बारे में आज की कक्षा में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं, कल तक मैंने आपको सीरीज में कुछ टाइप बताई थी। जैसे एक सीरीज बताई थी जो आपको किस किस फॉर्मेट से सोल्व होंगी, वो मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कल की कक्षा में। एक बार फिर बता देता हूं कि आपको किस सीरीज में कौन से अप्रोच लगानी है, तो जरा एक बार फिर से देखना। मैंने कल कहा था कि आपको गुणा की अप्रोच कब लगानी है, जब यदि कोई सीरीज अचानक बढ़ रही हो। जैसे पहली सीरीज का पहला अंक कुछ छोटा हो, उसके बाद में कुछ बड़ी संख्या हो, उसके बाद में उससे भी बड़ी संख्या हो और उसके बाद में उससे भी बड़ी संख्या हो। तो ऐसी यदि कोई भी सीरीज हो तो उस सीरीज को आप गुणा की अप्रोच से सोल्व करेंगे। किस अप्रोच से सोल्व करेंगे साथियों? गुणा की अप्रोच से। उसके बाद मैंने कहा था यदि कोई सीरीज पहली संख्या उसकी बड़ी हो, उसके बाद दूसरी संख्या उससे छोटी हो, तीसरी संख्या उससे भी छोटी हो, लास्ट में सीरीज छोटी होती होती लास्ट तक 0 तक पहुंच जाए, तो उस सीरीज को मैंने कहा था आपको किस अप्रोच से सोल्व करेंगे? भाग की अप्रोच से। उसके बाद मैंने आपको एक अंतर की सीरीज भी बताई थी और उसके बाद कुछ सीरीज ऐसी भी बताई थी जिनमें न तो आप भाग की अप्रोच से सोल्व कर सकते, न आप गुणा की अप्रोच से सोल्व कर सकते और न ही आप उसको अंतर की अप्रोच से सोल्व कर सकते। वो सीरीज में मैंने आपको चर्चा की थी, जिनको सिर्फ और सिर्फ आप संख्याओं को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इस सीरीज का उत्तर क्या होगा। शेष जो बची हुई पैटर्न है उन पर अपना विस्तृत चर्चा करेंगे। एक बार देखना, अपना आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है अपना, कल तक अपने 14 प्रश्न सोल्व कर लिए थे, आज का अपना 15वां प्रश्न है। वो प्रश्न है पहला, 2.1, 5.2, 8.4, 11.7, 15.1 प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला प्रश्न है 2.1, 5.2, 8.4, 11.7, 15.1। तो उससे आगे बताना है कि सीरीज का कौन सा अंक आएगा। यदि बात की जाए इस प्रश्न की, तो जरा साथियों, मैंने कल आपको कहा था कि यदि कोई सीरीज एक साथ बढ़ रही हो उसमें अप्रोच लगानी थी गुणा की, यदि घट रही हो एक साथ उसमें अप्रोच लगानी थी भाग की, और यदि सीरीज बराबर चल रही हो, ज्यादा न बढ़ रही हो न घट रही हो और लगभग बराबर सा अंतर चल रहा हो, तो उसको आप सोल्व करेंगे अंतर की अप्रोच से। तो जरा इस प्रश्न को यदि आप लोग देखें तो ये वाली जो सीरीज है बराबर सी चल रही है। जैसे आप बात करें कि 2.1 और 5.2 में यदि आप अंतर की बात करें तो यहां अंतर है 3.1 का। कितने का अंतर है? 2.1 और 5.2, इन दोनों पदों में अंतर है 3.1 का। और यदि बात की जाए 5.2 और 8.4 में जो अंतर है वो अंतर है 3.2 का। 5.2 और 8.4 में अंतर कितने का है? 3.2 का। फिर यदि मैं बात करूं 8.4 और 11.7 में जो अंतर है वो है 3.3 का। उसके बाद 11.7 और 15.1 में जो अंतर है वो अंतर है 3.4 का। फिर एक बार देखना, यहां जो अंतर था 2.1 और 5.2 में 3.1 का, फिर 5.2 और 8.4 में जो अंतर है 3.2 का, उसके बाद में जो अंतर था 3.3 का, उसके बाद में जो अंतर था 3.4 का। अब यदि बात देखें, यहां अंतर 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 आप लोग समझ गए होंगे। इससे आगे जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 3.5 का। कितने का आएगा? 3.5 का। यदि मैं बात करूं इस प्रश्न के उत्तर की, तो आपको यहां इससे आगे कितना जोड़ना है? 3.5। कितना जोड़ना है? 3.5। और यदि आप 15.1 में 3.5 जोड़ेंगे तो अपना उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन 18.6। कितना होगा? 18.6। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है, साथियों जरा ध्यान से देखना, प्रश्न है 7 सही 1/7, 8 सही 2/6, 9 सही 5/5,
9 सही 5/5, उसके बाद में है 12 सही 2/4, उसके बाद में अंक संख्या थी 16 सही 2/3, और फिर आपसे पूछा था प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यदि बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, इस सीरीज में आप लोग यदि यहां देखें तो आप एक बार के लिए यहां अंतर नहीं कर पाएंगे कि यहां अंतर है या गुणा की अप्रोच है या कोई और अप्रोच लगेगी। यहां यदि साथियों आप इस प्रश्न को एक बार यहां थोड़ा सा सोल्व करें और समझें इस प्रश्न को, तो 7 सही 1/7 को यदि मैं सोल्व करूं तो यहां हो जाएगा अपना 50/7, 7 7 49, और एक और जोड़ दें कितना होगा 50, और 50/7 मतलब ये 7 सही 1/7 जो संख्या है वो संख्या है अपनी कितना 50/7। और यदि इससे अगली संख्या की मैं बात करूं 8 सही 2/6 को यदि फिर एक बार लिखें भिन्न में, तो 8 6 48 और 2 जोड़ दें कितने होगा 50/6, यहां होगा 50/5 और यहां होगा 50/4, 12 चौक 48 और 2 जोड़ दें कितना होगा 50, 50/4 मतलब ये वाला जो पद है वो कितना है 50/4, और इससे आगे वाला जो पद है वो है 50/3। तो साथियों आप लोग ये समझ गए होंगे कि इस सीरीज का अगला जो पद होगा, इस सीरीज का अगला जो पद होगा वो देखो पहला पद है 50/7, उसके बाद 50/6, उसके बाद 50/5, 50/4, 50/3, तो उससे अगला जो पद होगा वो होगा अपना 50/2। कितना होगा 50/2, और ऑप्शन में भी आपके पास ऐसा है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 3 नंबर ऑप्शन 50/2। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 15 7.5 फिर 7.5 फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह 22.5 56.25 और प्रश्नवाचक चिन्ह, सॉरी उससे आगे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, पहले ही था प्रश्नवाचक चिन्ह। जरा ध्यान से देखना, यदि मैं इस सीरीज की बात करूं 15 7.5 फिर 7.5 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद में था 22.5 उसके बाद में था 56.25। यदि बात की जाए, देखो ये मैंने आपको कल भी एक बात कही थी, यदि कोई सीरीज पहले बढ़ी उसके बाद में घट रही हो तो आप लोगों को क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इस 15 और इस 7.5 का जो संबंध है, 15 और किसका 7.5 का जो संबंध है, आप लोग समझ गए होंगे 15 का क्या है ये आधा, 15 का 7.5 क्या है आधा। और यदि मैं बात करूं इस 15 से 7.5 कैसे बनेगा, 15 का यदि आप लोग 1/2 से गुणा कर दें या 15 में आप किसका भाग दे दें 2 का, तो बात करें कि 15 से 7.5 कैसे बना, 15 को आप गुणा करेंगे किससे 1/2 से, तो ये अगली संख्या बनेगी। उसके बाद 7.5 से आगे 7.5 ही है, न कुछ जुड़ रहा है न कुछ घट रहा, सिर्फ आप इस संख्या को क्या करना है गुणा किससे करना है 1 से। किससे गुणा करना था 1 से। तो जरा ध्यान से देखना, यहां गुणा हो रहा है 1/2 से, यहां गुणा हो रहा है 1 से। अब बात करें इस 7.5 से आगे की, यदि मैं बात करूं कि कितने से गुणा होगा क्या सीरीज आएगी, तो अभी आप इतने में नहीं बता पाएंगे कि क्या मैं यहां 1.5 से गुणा करूं, क्या यहां मैं 2 से गुणा करूं, किससे गुणा करना है। मतलब कहने का यह है कि यहां आप लोग 1/2 से गुणा किया, यहां आपने 1 से गुणा किया, तो कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि यहां मैं सीधा 1.5 से गुणा कर दूं, कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि यहां मैं 2 से गुणा कर दूं, कुछ लोग ये सोचेंगे साहब यहां आधे का दुगुना 1 और 1 का दुगुना 2, लेकिन ऐसा अभी आप लोग जज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहां छोड़ देना है कि यहां मैं किससे गुणा करूंगा, उससे पहले आप एक बार यहां देखें, आप एक बार यहां देखें कि 22.5 को आप किससे गुणा करें ताकि 56.25 आ जाए। 22.5 को आप किससे गुणा करें ताकि कितना आ जाए 56.25। और यदि मैं बात करूं कि 22.5 को यदि आप लोग गुणा करें कि किससे गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 22.5 को यदि आप लोग
आप लोग इसको गुणा कर दें 5/2 से, यानी 5/2 का मतलब 2.5 से। यदि इसको आप लोग 2.5 से गुणा करेंगे तो 2.5 से गुणा करने के बाद यहां हो जाएगा 11.25, और उसको यदि इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 11 5 55, तो सीधा हो गया जाएगा। और यदि 0.25 से गुणा करेंगे तो 1.25 और हो जाएगा। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 होता है ना, तो पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो 1.25 होगा। तो यदि बात की जाए कि 22.5 को कितने से गुणा किया गया ताकि यहां 56.25 बना, तो आपने यहां देखा कि इसको गुणा किया गया 5/2 यानी 2.5 से। तो साथियों जरा फिर से देखना एक बार, इस पर्सन में आप लोग क्या समझेंगे। देखो यहां गुणा हुआ था आधे से, यहां गुणा हो रहा है 1 से, यहां गुणा हो रहा है 2.5 से, मतलब 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, 2.5। तो यदि यहां आधे से गुणा हुआ, यहां 1 से हुआ, और यहां तक 2.5 तक पहुंचेंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहां आप लोग किससे गुणा करेंगे 1.5 से, यानी 1.5 से। और उसके बाद यहां जो भी संख्या आएगी उसको आप गुणा करेंगे 2 से, उसके बाद में ये बनेगा। तो यदि मैं इसको 2 से गुणा करूं तो 2 से गुणा करने के बाद 22.5 आए, 22 पॉइंट कितना है 5, उसमें 2 का भाग देंगे तो यहां वाली संख्या कितनी आएगी 11.25। फिर बता रहा हूं, या तो आप यहां से सोल्व करते हो जाएंगे कि 15 को आधे से गुणा किया, 7.5 को 1 से गुणा किया, फिर ये बना, फिर 7.5 को 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11.25। कितना आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 11.25, और 11.25 को 2 से यदि आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22.5, और 22.5 को 2.5 से यदि गुणा करेंगे तो कितना आएगा 56.25। यानी अब यदि बात की जाए इस प्रश्न के उत्तर की, तो यहां तो गुणा हो रहा था 1/2 से, यहां गुणा हो रहा था 1 से, यहां गुणा हो रहा था 1.5 से। यदि 7.5 को 1.5 से यदि आप लोग गुणा करेंगे तो अपना राइट आंसर होगा 11.25। कितना होगा 11.25। बात करते हैं अपने अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है अपना 9, फिर है 9, उसके बाद में 18, उसके बाद में 54, उसके बाद में 216, और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों विगत कक्षा में मैंने एक बार फिर चर्चा की थी और फिर बता रहा हूं कि यहां जो सीरीज है आप इसको यदि देखें तो देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि यहां 9, उसके बाद में भी 9, तो कोई जुड़ नहीं रहा, न कुछ घट रहा है, बराबर संख्या है। तो मैंने कहा था उसके बाद में यहां 18, तो आप इस संख्याओं को यदि देखेंगे ध्यान से, यदि इन्हीं संख्याओं को आप ध्यान से देखें तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहली संख्या से दूसरी संख्या का निर्माण कैसे हुआ, गुणा हो रहा है 1 से। कितने से गुणा हो रहा है 1 से। उसके बाद इस 9 से ये 18 कैसे बना, यहां गुणा हो रहा है 2 से। कितने से गुणा हो रहा है 2 से। और इस 18 से ये अगली संख्या 54 कैसे बनी, यहां गुणा हो रहा है 3 से। 18 का 3 गुना कितना होगा 54। और उसके बाद में 54 को यदि आप गुणा कर दें 4 से तो कितना होगा 216। कितना होगा 216। तो अब आप लोग इस प्रश्न में समझ गए होंगे कि पहली संख्या से दूसरी संख्या कैसे बनी, गुणा हुआ 1 से, उसके बाद गुणा किया 2 से, उसके बाद गुणा 3 से, गुणा 4 से। तो 216 को आप कितने से गुणा करेंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे कितने से गुणा करेंगे 5 से। और यदि मैं बात करूं कि 216 को यदि मैं 5 से गुणा करूंगा तो 216 को गुणा किया जाए 5 से तो इसका आंसर होगा 1080। कितना होगा 1080। देखो 216 को यदि मैं 5 से गुणा करूंगा, 200 को यदि 5 से गुणा किया तो 1000, 200 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा 1000, और 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 80 और होगा, तो 1000 और 80 कितना होगा 1080। तो इस प्रश्न का अपना राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन 1080। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना 19 नंबर का, वो है 26, 13.5, 14.5, 31, 128 और उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह।
फिर वही पर्सन है साथियों, जरा ध्यान से देखना, देखते ही आपको ये वाली चीज समझ में आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है ये गुणा वाली, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि विगत परीक्षाओं को यदि आप लोग देखेंगे एक बार, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को यदि आप लोग एक बार देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि लगातार इस अप्रोच के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार इसी अप्रोच के प्रश्न। आप लोग एक बार देखना पहले के पेपर उठाकर, उनमें सीरीज के प्रश्न जो भी पूछे हैं वो लगभग ज्यादा से ज्यादा इसी अप्रोच के, गुणा के अप्रोच के, या आप बात करें कि दशमलव के अप्रोच से, यदि मैं इसको 1/2 से गुणा करूं तो 0.5 से गुणा भी बोल सकते हैं आप लोग। और यदि बात करें इस प्रश्न की, तो चर्चा करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा साथियों वही बात है, समझ में आने वाली, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इस 26 से 13.5 कैसे बना, 26 से 13.5 कैसे बना, तो आप लोग समझ गए 26 का आधा कितना होता है 13, और आगे कितना है 0.5, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि 26 से 13.5 कैसे बनेगा। मैं इसको 1/2 से क्या करूं, गुणा, 1/2 का मतलब आधे से गुणा, तो 26 का आधा कितना होगा 13, और 13 में 0.5 यानी इसमें मैं 1/2 ही जोड़ दूं, 1/2 से, 26 को 1/2 से मैं गुणा करूं और इसमें 1/2 ही जोड़ दूं, तो अपना अगला पद बनता है 13.5। कितना बनता है 13.5। देखते हैं क्या आगे भी ऐसा ही हो रहा है क्या। यदि बात करें 13.5 से आगे 14.5 की, 13.5 से आगे कितने की है 14.5 की, तो देख साथियों जरा ध्यान से देखना, फिर 13.5 से 14.5 की यदि मैं बात करूंगा तो आप ये बोल सकते हैं कि आप इसको गुणा करें आप लोग 1 से, और इसमें कितना जोड़ दें 1, कितना जोड़ दें 1, तो 13.5 को 1 से गुणा करेंगे तो 13.5 रहेगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14.5। उसके बाद यदि मैं बात करूं यहां की, तो यहाँ 14.5 है और यहाँ 31 है, तो आप लोग एक बार देखना 14 दूनी 28 और 0.5 को, इसको 14.5 को यदि आप लोग 2 से गुणा करेंगे तब जाकर इस 31 के बराबर आएगा, तब जाकर किसके बराबर आएगा 31 के बराबर। देखो पिछले प्रश्न में अपन ने देखा था वो यहां हो रहा था 1/2 से गुणा, उसके बाद 1 से गुणा, फिर 1.5 से गुणा, फिर 2 से गुणा, ऐसा प्रश्न था। लेकिन यदि यहां आप लोग जल्दबाजी में गलती मत कर देना, फिर बोल रहा हूं गलती मत कर देना, क्योंकि यहां आपको यहां से शुरू होकर लास्ट तक देखना है कि यहाँ कौन सी अप्रोच लागू हो रही। कई बार विद्यार्थी ये सोचता है कि यहाँ 1/2 से गुणा किया और 1/2 जोड़ दिया, वो बगैर सोचे समझे यहाँ 1 से गुणा करेगा 1 जोड़ देगा, 1.5 से गुणा करेगा 1.5 जोड़ देगा, 2 से गुणा करेगा 2 जोड़ देगा, और लास्ट में उत्तर दे देता है 2.5 से गुणा करके 2.5 जोड़ देता है। ऐसा आपको कभी नहीं करना। प्रश्न में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक की अप्रोच लागू करनी है, प्रारंभ से लेकर कहां तक जाएंगे अंतिम अंत तक की अप्रोच लागू करनी है। तो यहाँ देखिए 14.5 से 31 के निर्माण की, तो आप लोग समझ गए होंगे कितने से गुणा होगा 2 से, 2 से गुणा होने के बाद कितना जोड़ेंगे 2 ही, 14.5 को 2 से गुणा करेंगे तो अपना होगा 29, और 29 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा 31। अब उसके बाद में बात करते हैं 31 से 128 का निर्माण कैसे होगा, 31 से 128 कैसे बनेगा। 31 से 128 की यदि मैं बात करूं तो साथियों ये इसका कितना गुणा है, देखो 31 को 4 से गुणा करें, 31 को आप लोग 4 से गुणा करें तो अपना होता है 124। 31 को 4 से गुणा करें तो कितना आता है 124, और यहाँ कितना है 128, तो कितना जोड़ देंगे 4। तो मतलब क्या हो रहा है, इस पद को यानी 31 को कितने से गुणा किया 4 से, कितना जोड़ दिया 4। फिर देखना एक बार यहां पहली संख्या से दूसरी संख्या कैसे बने, 1/2 से गुणा किया और 1/2 जोड़ दिया, 1 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 2 से गुणा किया 2 जोड़ दिया, फिर यहां 4 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया। मतलब यहां आधे से गुणा हुआ था, उसके बाद 1 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद 4 से। मतलब हर बार जो गुणा कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो गुणा कर रहे हो, तो गुणा करने वाली जो संख्या है हर बार दुगुना हो रही है। आधे का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना कितना 4। तो आप लोग समझ गए होंगे इससे आगे जो गुणा होगा यानी आप 128 से अगला पद यदि बनाएंगे तो उसको गुणा किससे करना पड़ेगा आपको 8 से। किससे गुणा करना पड़ेगा 8 से। और यदि मैं बात करूं 8 से गुणा करने की, 128 को यदि आप लोग 8 से गुणा करें तो कितना आएगा, 8 को 8 से गुणा 64,
कितना आएगा 4, हासिल कितनी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, हाथ 2 हासिल और 8 एकम 8 और 2 10, 1024 कितना हो गया 1000। यानी 128 को कितने से गुणा किया 8 से, तो कितना आया 1024। और उसके बाद यदि आपको कितना जोड़ना था 8, 1024 में यदि आप लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1032। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। कौन सा आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। साथियों एक चीज और बता रहा हूं, आप लोग वहां परीक्षा हॉल में इस प्रश्न को थोड़ा सा गुणा नहीं कर सीधा भी आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। वो कैसे जरा समझना। अब देखो यहां तक की बात तो आपको समझ में आई होगी कि यहाँ 1/2 से गुणा किया और 1/2 जोड़ दिया, 1 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, ये वाली बात तो आपको यहां तक समझ में आ गई। मैं सीधे उत्तर की बात कर रहा हूं, यहां से यहां की बात कर रहा हूं। यदि आप 128 को 8 से गुणा करेंगे तो लास्ट में जो इकाई का अंक होगा 128 को आप लोग 8 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना होगा 4। कितना होगा 4। उसके बाद आपको कितना जोड़ना है 8। तो 8 और 4 यदि लास्ट में इकाई के अंक की बात करें तो कितना आना है, इकाई का अंक कितना आना है 2। कितना आना है इकाई का अंक 2। मतलब 128 को आप 8 से गुणा करेंगे और 8 ही जोड़ेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उसका इकाई का अंक, जो संख्या बनेगी उसका इकाई का अंक कितना आएगा 2। तो आपको इतना गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा यदि आप ऑप्शन को देखें तो उन सभी ऑप्शन में इकाई का अंक 2 यही है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 1 नंबर ऑप्शन। कई बार ये वाली अप्रोच आपको वहां लागू करना पड़ता है और जरूर ध्यान से देखना इस बात को। और भी प्रश्न आते हैं ऐसे परीक्षा में जहां आप गुणा न कर सीधा अप्रोच लगाकर उत्तर दे पाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इससे अपना थोड़ा समय बचेगा। बात करते हैं अपना अगला प्रश्न है वो क्या था, जरा ध्यान से देखना। 1, 3, 5, 7 और प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, सब लोग उत्तर देंगे इसका। क्या प्रश्न है, 1 और 3 में अंतर कितने का है 2 का। 3 और 5 में अंतर कितने का है 2 का। 5 और 7 में अंतर कितने का है 2 का। 7 और आगे कितने का अंतर रहेगा 2 का। यदि 7 में 2 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, देखो हर बार 2 तो जोड़ रहा है, सभी जगह कितना जोड़ रहा था 2, तो 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आंसर होगा 9। कितना आंसर होगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि साहब ऐसे प्रश्न थोड़ी परीक्षा में पूछा जाता है। बिल्कुल पूछा जाता है, लास्ट ईयर 2019 का प्रश्न है ये वाला, 2019 का एसएससी ने पूछा था ये वाला प्रश्न, आप लोग देखना एक बार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है वो है 1, 3, 4 7 प्रश्नवाचक चिन्ह 18, 29। अब आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, मैं बात करता हूं इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो जरा ध्यान से देखना साथियों। मैंने कल की कक्षा में वैसे प्रश्न की चर्चा की थी, एक बार आप देखना उसको। देखो यहाँ 1, 3, 4, 7, आप लोग यदि सीरीज को बोले ना 1, 3, 4, 7 तो आपको समझ में आएगा 1 और 3 कितना होगा 4, 3 और 4 कितना होगा 7, 7 और 4 कितना होगा 11, कितना होगा 11। लेकिन फिर बता रहा हूं आपको, यदि प्रश्नवाचक चिन्ह से आगे यदि संख्या लिखी हुई है तो आप कभी भी ये गलती मत करना कि यहां तक आप उत्तर दे दें और ऐसे देखकर अपना ऑप्शन बता दें, नहीं, आपको इससे आगे भी अप्रोच लगानी है एक बार। तो 11 में कितना जोड़ें 7 कितना होगा 18, बिल्कुल हो रहा है। 18 और 11 कितना हो रहा है 29, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, अपना राइट आंसर होगा, देखो 1 और 3 कितने 4, 4 और 3 7 और 4 और 7 कितने होंगे 11। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है 2, 2, 3, 6, 15 प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, एक बार कोशिश करें, इस बात को समझें, फिर बता रहा हूं
यहां यदि आप इस सीरीज को देखें तो देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी अप्रोच लगेगी। सबसे पहले आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि मैं जो सीरीज सोल्व कर रहा हूं उसमें कौन सी अप्रोच लागू करूं, ये बात आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ये बात तभी समझ में आएगी जब आप एक तो बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे, दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि सीरीज में कभी भी संख्या यदि एक साथ बढ़ जाए तो वहां आप लोग सोल्व करेंगे गुणा के अप्रोच से, यदि संख्या घट रही हो तो वहां सोल्व करेंगे आप भाग के अप्रोच से, और यदि संख्याएं बराबर अंतर में चल रही हैं, लगभग बराबर से आपको ऐसा अनुमान लग रहा है, तो वहां आप अंतर से सोल्व करेंगे। उसके बाद यदि आप इस प्रश्न की बात करें तो जरा ध्यान से देखना, समझ में आया होगा कि प्रश्न क्या है। यहां इस दो से अगला दो कैसे बनेगा, आप कहेंगे साहब एक से गुणा कर दिया। कितने से गुणा कर दिया? एक से गुणा कर दिया। उसके बाद 2 से 3 के निर्माण की यदि मैं बात करूं, 2 से 3 के निर्माण की यदि मैं बात करूं तो यहां आप लोग 2 को 1.5 से गुणा यानी 3/2 से गुणा, 1.5 का मतलब कितना होगा 3/2 से गुणा करें तो यहां आगा अपना 3। तो मतलब इस संख्या से इससे अगली संख्या कैसे बनी, उसको आपने गुणा किया 1.5 यानी 1.5 से। उसके बाद 3 से 6 के निर्माण की यदि मैं बात करूंगा तो गुणा हो रहा है 2 से, और यदि 6 से 15 की मैं बात करूं तो गुणा हो रहा है 2.5 से। देखना 6 को यदि आप गुणा करें 2.5 का मतलब होता है 5/2, यदि यहां बात करूं तो यहां 3 और 5 दिया 15, बिल्कुल यही हो रहा है। उसके बाद यहां समझना, फिर समझना कि पहली संख्या से दूसरी संख्या कैसे बनी, 1 से गुणा हुई, फिर उसके बाद में 1.5 से गुणा किया, उसके बाद में 2 से गुणा किया, उसके बाद में 2.5 से गुणा किया। तो अब आप किससे गुणा करेंगे? 3 से। किससे गुणा करेंगे? 3 से। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो आप लोग यहां सबसे पहले तो गुणा कर रहे थे गुणा 1, उसके बाद गुणा कर रहे थे 1.5, उसके बाद गुणा किया आपने 2 से, उसके बाद आपने गुणा किया 2.5। अब इससे आगे जो गुणा होगा वो होगा 3 से, और यदि 15 को 3 से गुणा करें तो अपना उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन यानी 45। बात करें अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है 1 0 1 8 81 और प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आप इस प्रश्न को पहली बार परीक्षा हॉल में देखें तो बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूं कि बहुत से विद्यार्थी इसका गलत आंसर देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में यह आती है कि यहां यदि एक पहले संख्या, उसके बाद में कम हुई सीरीज, उसके बाद में बढ़ी, उसके बाद में और बढ़ गया। तो आप लोग यहां कई बार विद्यार्थी सोचता है कि साहब यदि मैं इस प्रश्न को अब किस अप्रोच से सोल्व करूं, तो यदि संख्या एक साथ बढ़े तो मैं आपको कहा था कि गुणा के अप्रोच से सोल्व करेंगे। लेकिन साथियों यदि यहां बात की जाए गुणा की तो गुणा के अप्रोच से ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां यदि आप इसको गुणा करेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं बनेगा। 1 से 0, उसके बाद में 0 से 1, 1 के बाद में 8, 8 के बाद में 81। और यदि आप इन संख्याओं को एक बार ध्यान से देखें, इन्हीं संख्याओं को यदि आप लोग एक बार ध्यान से देखें तो आपको ये वाली बात समझ में आएगी कि आपको सबको पता होगा कि ये 8 क्या है? 8 एक घन संख्या है। 8 क्या है? एक घन संख्या। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 की पावर कितना है? 3। 2 की पावर कितना है? 3। उसके बाद यदि मैं यहां बात करूं 81 की, तो ये वाली जो संख्या है वो है 3 की पावर 4। 3 की पावर 3 तो आपको पता है 27 होता है, और 3 की पावर यदि 4 कर दें तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। तो आप लोग समझ गए होंगे, फिर बता रहा हूं आप ध्यान से देखना इस प्रश्न को कि यदि आप इसको अंतर से सोल्व करेंगे नहीं होगा, गुणा से सोल्व करेंगे नहीं होगा, भाग से सोल्व करेंगे नहीं होगा, और यदि आप इन संख्याओं को एक बार देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो 8 है वो 8 क्या है? 2 की पावर 3, और जो 81 है वो 3 की पावर 4। कितनी है? 3 की पावर 4। अब बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, एक बार उससे पहले यहां ये 3 संख्याओं का निर्माण और करेंगे। अब यदि देखो यहां देखिए 3 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 3 है, तो मतलब यहां जो संख्या है यहां 3 यहां 2, तो आप लोग समझ गए यहां कितना आएगा? 1। यहां कितना आएगा? 0। यहां कितना आएगा? -1।
आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद यहां पावर की बात करें, पावर है 4, पावर है 3, यहां पावर कर दूं मैं 2, यहां पावर करूं मैं 1 और यहां पावर कर दूं मैं 0। देखो जो पावर है 0, 1, 2, 3, 4, यहां संख्या की बात करूं -1, उसके बाद में 1, 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3। तो यदि बात करें किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान होगा 1, और यदि किस 0 की पावर 1 हो उसका मान होगा 0। अब 1 की पावर 2 की बात करूं तो होगा 1, 2 की पावर 3 की बात करूं तो होगा 8, और 3 की पावर 4 की बात करूं तो कितना होगा 81। तो आप लोग समझ गए होंगे इसके आगे की जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो होगी यहां -1, 0, 1, 2, 3, तो कितना होगा 4, और उसके बाद में पावर कितनी होगी 5। 4 की पावर 5 की यदि मैं बात करूं, इस प्रश्न के ऑप्शन नहीं है अपने पास, लेकिन इसका उत्तर की यदि मैं बात करूं तो यहां जो उत्तर होगा 4 की पावर 5, तो 4 की पावर 5 की यदि बात करें तो 4 गुणा 4 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे 64, 64 को 4 से गुणा करेंगे 216, और 216 को यदि आप 4 से फिर गुणा करें तो 4 चौक 24, 2 4 एकम 4 और 2 6, एक मिनट, 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 को 4 से गुणा किया 64, और 64 को 4 से गुणा करेंगे तो यहां होगा 256, और उसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 24, 4 4 5 20 और 2 22, 4 दूनी 8 2 10, 1024, यानी 4 की पावर 5 का मान कितना होगा 1024। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो अपना उत्तर होगा 1024। कितना होगा 1024। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है साथियों, यहां आपको बहुत बड़ी समस्या आएगी इस प्रश्न में, और एक बार देखना इस प्रश्न को आप किस अप्रोच से सोल्व करेंगे, और बिल्कुल आसान सा लगेगा आपको, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। वो जरूरी क्या है, यदि मैं बात करूं यहां पहली संख्या है 2, यहां है 17, 31, यहां है 3243, और यहां अगली संख्या है 4586, और आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप लोग यदि इस प्रश्न को एक बार देखें तो मैंने आपको कहा था यदि संख्या एक सा बढ़े तो गुणा की अप्रोच लगाएंगे, लेकिन यदि यहां मैं गुणा की बात करूं 2 से 1731 बनाना, बहुत बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, और इतनी बड़ी संख्या से गुणा करें 2 से 1731 बनाएं तो आप लोग ये तो बना तो लेंगे, गुणा कर लेंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, जो भी करें, लेकिन उसके बाद जितनी बड़ी संख्या से यहां गुणा होगा उतनी बड़ी संख्या से यहां गुणा नहीं होगा, क्योंकि यहां 1731 है या 3243 है, इतना तो गुणा नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा मेरी बात। तो अभी इस प्रश्न को आप लोग गुणा से सोल्व नहीं करेंगे, और जरा ध्यान से देखना इस प्रश्न में आप लोग क्या अप्रोच लगाएंगे, वो जरा ध्यान से देखें। इन दोनों पदों का अंतर कितना है, एक बार देखना, 2 और 1731 का अंतर कितना है, तो यदि यहां अंतर देखें तो यहां अंतर है 1729। कितना है 1729, और उसके बाद में यदि मैं यहां बात करूं 3243 और 1731 में यदि अंतर की बात करें तो यहां 2, यहां 1 और यहां 5, 1512। कितना अंतर है 1512। 3 में से गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, और यहां 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएंगे तो 5, और यहां 2 बचेगा, 2 में से 1 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, मतलब 2 और 1731 का जो अंतर है वो अंतर है 1729 का। 1731 और 3243 का जो अंतर है वो अंतर है 1512 का। उसके बाद में जो आगे अंतर है वो अंतर है अपना 1343। 6 में 3 गए 3, 8 में 4 गए 4, 5 में 2 गए 3, और 4 में गया तो 1, 4 में 3 गया 1, तो यहां अंतर कितने का है 1343।
अब यदि आप इस प्रश्न की बात करें कि इसका उत्तर क्या होगा, इसके यदि उत्तर की मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना। अब आप कहेंगे साहब यहाँ 1729 का अंतर है, यहाँ 1512 का अंतर है, यहाँ 1343 का अंतर है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि जहां प्रश्न में लिखी हुई सीरीज छोटी कम संख्याएं हो, जैसे यहां अंतर की बात करूं तो 3 ही अंतर आए, और 3 अंतर में आप जज नहीं कर पाएंगे कि मैं आगे कितने का अंतर करूं। और यदि आप इन संख्याओं को एक बार देखें तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जरा ध्यान से देखना। वो समझने वाली बात क्या है, यहां ये संख्या, यहां ये संख्या और यहां ये संख्या, यानी 729, 512, 343। आपको समझ में आएगा क्या है 729, 512 और 343 क्या है? तो 729, 512, 343 जो है वो है 729 9 की पावर 3, 512 है 8 की पावर 3 और 343 है 7 की पावर 3। यहां तक तो आप सबको समझ में आया। अब मैं यदि बात करूं 1729 बनाने की तो देखो 9 की पावर 3 कितना होगा 729, और इस 729 में मैं 1000 जोड़ दूं। कितने जोड़ दूं? 1000। 729 में 1000 जोड़े हैं तो 1000 प्लस 729 कितना होगा? 1729 होगा कि नहीं होगा? अब यदि बात करें यहां, फिर वही बात, यहां 1000 में कितना जोड़ दें? 512। क्या यही संख्या बनेगी? समझना एक बात। और यहां भी वही चीज करूं मैं, 1000 में कितना जोड़ दूं? 343। तो 1000 में बात की जाए 343 जोड़ने की तो कितना होगा? 1343। तो आपको समझ में आएगा कि यहां 9 की पावर 3 है, यहां 8 की पावर 3 है, यहां 7 की पावर कितनी है? 3। तो उससे आगे जो संख्या बनेगी उससे पहले इन दोनों का जो अंतर होगा वो अंतर कितने का होना चाहिए? वो अंतर होना चाहिए यहां 9 की पावर 3, यहां 8 की पावर 3, यहां 7 की पावर 3। तो अंतर पहले तो होना चाहिए 6 की पावर 3। कितने का अंतर होना चाहिए? 6 की पावर 3। और यदि मैं बात करूं 6 की पावर 3 की तो वो होगा 216। और उसमें यदि आप बात करें कितना जोड़ें? 1000 और जोड़ दें तो 1000 जोड़ें तो ये होगा 1216। और 1216 आपको किसमें जोड़ना था? वो जोड़ना है आपको 4586 में। कितना जोड़ेंगे? 1216, यानी 6 की पावर 3 तो 216 हो गया, और उसमें 1000 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1216। और यदि आप इसको जोड़ेंगे तो यहां होगा 2, यहां होगा 7, 8 और 1 9 और 1 10, 0, 5 और 2 7 और 1 8 और यहां 4 और 1 5, ये होगा अपना 5802। मतलब क्या था इस प्रश्न का? जरा फिर समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। वो था पहली संख्या 2, उसके बाद में था 1731। तो 2 और 1731 के बीच में जो डिफरेंट था, वो अंतर था, वो था 1729 का। उसके बाद में अंतर था 1512 का। उसके बाद में अंतर था 1343 का। यदि इन संख्याओं को देखें आप, यहां 729, इस एक को हटा दें एक बार के लिए तो यह है 729, यह है 512, यह है 343। और यदि बात की जाए 729, 512 और 343 की तो यह था 9 की पावर 3, यह था 8 की पावर 3, यह था 7 की पावर 3। तो उससे आगे जो अंतर आने वाला था वो आने वाला था अपना 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 216। और यहां देखो सब में अपने 1000 और जोड़ा था तो 216 में 1000 और जोड़ देंगे तो 1216, और 4586 में 1216 जोड़ेंगे तो 5802 होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 2, 12, 36, 80, 150 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ध्यान से देखना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी?
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, यदि श्रृंखला बढ़ रही हो, सीरीज बढ़ रही हो और अचानक वृद्धि हुई हो तो आपको कौन सी अप्रोच लगानी थी? गुणा की। तो यदि यहां देखें, देखो यहां 2 से 12 बढ़ तो रहा है, गुणाफल है, लेकिन जितना यहां गुणा था उतना आगे नहीं है। देखो 2 से 12 की यदि मैं बात करूं तो आप कह देंगे साहब इसको 6 से गुणा कर दिया, और 12 से मैं 36 बनाने की बात कहूं तो आप कहेंगे साहब 3 से गुणा कर दिया। तो यहां 6 से, यहां 3 से, तो आगे किससे गुणा करेंगे? वो गुणनफल नहीं है, 36 का 80 गुणनफल नहीं है। तो इसलिए यदि मैं बात करें इस पर्सन की तो ये गुणा से सोल्व नहीं होगा। अब यदि गुणनफल से सोल्व नहीं होगा तो इसमें कौन सी अप्रोच लगाएंगे? तो वो अप्रोच लगेगी इस पर्सन में, जरा ध्यान से देखना, वो होगा इस 2 के निर्माण की मैं बात करूं कि 2 का निर्माण आप कैसे करेंगे, तो आप ये वाली बात बोल सकते हैं कि साहब 1 का पावर 3 और 1 का पावर 2 दोनों को जोड़ दें। 1 की पावर 3 और 1 की पावर 2 दोनों को यदि जोड़ दें तो 2 बनेगा। अब बात करते हैं 12 की, तो 12 कैसे बनेगा? 12 इस फॉर्मेट से बनेगा, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, यानी 2 का घन और 2 का वर्ग, यदि दोनों को जोड़ें तो 2 का घन तो होगा 8 और 2 का वर्ग होगा 4, दोनों को जोड़ दें तो क्या 12 बना? बिल्कुल बना। उसके बाद में यदि बात करें 36 की, तो यहां आपने क्या था? 1 की पावर 3 और 1 की पावर 2, यहां 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, उसके बाद क्या होगा? 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 3 की यदि मैं बात करूं तो कितना होगा? 27, और 3 की पावर 2 की यदि मैं बात करूं तो कितना होगा? 9। 27 और 9 कितना होगा? 36, बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद एक बार यहां 80 पे देखें तो 80 का निर्माण कैसे हुआ? तो 80 की यदि मैं बात करूं तो यहां होगा 4 की पावर 3 और 4 की पावर 2। 4 की पावर 3 की मैं बात करूं तो ये मान होगा 64, और 4 की पावर 2 की बात करूं तो मान होगा 16। 64 और 16 कितना होगा? 80। उसके बाद यदि मैं यहां बात करूं 150 की, तो यहां होगा 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 होगा 125, और उसमें 25 और जोड़ दें कितना होगा? 150। तो साथियों आपको ये समझ में आया होगा 2, 12, 36, 80, 150 वाली सीरीज किस फॉर्मेट से बनी। सबसे पहले 2 का निर्माण हुआ, 1 की पावर 3 और 1 की पावर 2 दोनों को जोड़ दिया, यानी 1 का घन और 1 का वर्ग दोनों को यदि जोड़ देंगे तो बिल्कुल 2 बनेगा। उसके बाद में 12 कैसे बना? 2 का घन और 2 का वर्ग। उसके बाद में 36 कैसे बना? 3 का घन और 3 का वर्ग। उसके बाद में 80 कैसे बना? 4 का घन और 4 का वर्ग। 150 कैसे बना? 5 का घन और 5 का वर्ग। और यदि मैं बात करूं इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहां होगा 6 का घन प्लस 6 का वर्ग। तो 6 के घन की यदि मैं बात करूं तो कितना होगा? 216, और 6 के वर्ग की यदि मैं बात करूं तो 36। 216 और 36 की यदि मैं बात करूं तो 252। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 252। 216 और 36 को यदि जोड़ें कितना होगा? 252। बस साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज का अपना अगला प्रश्न है वो था 3, 26, 15, 124 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बात करें इस प्रश्न की तो 3, 26, 15, 124 बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना। 3, 26, 15, 124। तो यदि मैं बात करूं 3 से 26, आप कहेंगे साहब गुणनफल बढ़ रही है सीरीज, गुणा से सोल्व होगा। लेकिन उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो यहाँ 26 से 15 घट गई सीरीज, तो यहां घटते ही आपको क्या कहा था? भाग से सोल्व होगी। लेकिन यदि यहाँ गुणा और यहाँ भाग की बात करूं तो 26 और 15 का और जो 3 और 26 का जो संबंध है वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। आप इसको गुणा करेंगे, उसके बाद भाग देंगे, उसके बाद 124 नहीं बनेगा। तो जरा ध्यान से देखना, इस 3 का निर्माण और इस 26 और 15 और 124 की यदि मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखें, ये 3 ये था 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, यानी 2 का वर्ग माइनस 1 करेंगे 3। उसके बाद में यदि यहां 26 की मैं बात करूं, 26 देखते आपको समझ में आया होगा, 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 की पावर 3, 3 का घन कितना होगा? 27, माइनस 1 करेंगे 26। उसके बाद में यदि 15 की बात करें तो 15 आपके समझ में आ गया होगा, 4 की पावर 2 माइनस 1 बिल्कुल बना। 4 की पावर 2 कितना होगा? 16, 1 कम करें कितना होगा? 15। उसके बाद में 124 की यदि मैं बात करूं तो 5 की पावर 3 माइनस 1। तो साथियों यहां देखना, फिर बता रहा हूं,
यहां पहला पद जो बना था इस सीरीज का वो 2 का वर्ग -1, उसके बाद में 2 का घन -1, फिर 4 का वर्ग -1, मतलब एक बार वर्ग, एक बार घन, एक बार वर्ग, एक बार घन। तो उसके बाद में यहां आप समझ गए होंगे बने तो क्या होगा, वर्ग। अब वर्ग कितने का होगा, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। तो अब यहां बात करें वर्ग की तो कितने का वर्ग होगा, 6 का वर्ग, और माइनस कितना होगा 1। 6 के वर्ग की यदि मैं बात करूं तो कितना होगा 36 माइनस 1 कितना होगा 35। तो इस प्रश्न का सही अपना उत्तर होगा, वो होगा 35। साथियों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, शेष बात करेंगे अगली कक्षा में। तब तक टेक केयर।